दोस्तों स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आपके पॉइंट्स, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, एमसीक्यू डिटेल, न्यूज ऑफ द डे, पीवाईक्यूज कवर कर सकते हैं। आप मेरा टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी जरूर सर्च करें, ज्वाइन करें फॉर पीडीएफ एंड लिंक। चलिए स्टार्ट करते हैं, आज के दिन की शुरुआत करते हैं। आज एक इंपॉर्टेंट डे है 10 सितंबर, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। देखिए सुसाइड प्रिवेंशन को प्रमोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अवेयर करें कि सुसाइड इज़ नॉट अ राइट स्टेप। और इसको कौन ऑर्गेनाइज करता है, अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि कौन ऑर्गेनाइज करता है, तो इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन है जो इसे ऑर्गेनाइज करता है, और इसके साथ को स्पॉन्सर करता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। आज के क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने। देखिए कौन सा ऐसा देश है जिसने, पहला देश बना है जिसने बिटकॉइन को एज अ लीगल टेंडर एक्सेप्ट किया है सितंबर में। तो आंसर है एल सल्वाडोर जो है, इस देश के द्वारा बिटकॉइन को लीगल टेंडर की तरह एक्सेप्ट किया गया। अब देख लेते हैं पूरा डिटेल में। देखिए पहली बात तो हम ये जान लेते हैं कि ये जो पूरा देश है, ठीक है, एल सल्वाडोर जो है, इसका खुद का कोई करेंसी नहीं है। एल सल्वाडोर का डज नॉट हैव इट्स ओन करेंसी। तो यहाँ पर लीगल टेंडर जो है यूएस डॉलर है, पहली बात ये। अब यहाँ के प्रेसिडेंट के, ठीक है, एडवाइस के ऊपर जो यहाँ का कांग्रेस है, इसने एक्सेप्ट किया है कि जो बिटकॉइन है इसको हमें लीगल टेंडर घोषित कर देना चाहिए। और इसका मेन रीज़न क्या दिया गया है कि इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, टूरिज्म, इनोवेशन, और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जितने भी अब्रोड में इनके देश के सिटीज़न हैं वो रेमिटेंस आराम से जो है इंडिया, जो इनका जो देश है वहाँ पर बैक भेज सकें। तो ये 2-3 रीज़न दिए गए जिसकी वजह से इसे जो है लीगल टेंडर बनाया गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कौन सी मिनिस्ट्री है, अच्छा इसमें लिखा हुआ है कि यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने हाल फिलहाल में ये पोर्टल लॉन्च किया, प्राणा। अब सवाल पूछा जा रहा है कि किस व्यक्ति के द्वारा, तो ऑब्वियसली, ठीक है, नाम भूपेंद्र यादव जी हैं, ठीक है, यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर जो भूपेंद्र यादव जी हैं, इनके द्वारा जो है ये पोर्टल लॉन्च किया गया, प्राणा। अब ये प्राणा जो पूरा पोर्टल है ये है किस लिए? देखिए आपको मैंने 1 या 2 दिन पहले बताया था कि हमारे ऑल ओवर द वर्ल्ड इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई जो है ऑब्जर्व किया था। इसी ओकेजन पर, ठीक है, इसी ओकेजन पर इसे अनाउंस भी किया गया, ठीक है, पोर्टल को लॉन्च किया गया। ये पोर्टल का काम क्या रहेगा कि ये पूरा ना फिजिकल फाइनेंशियल स्टेटस बताएगा हर एक शहर का, जहां पर एयर की कंडीशंस को, ठीक है, कंप्लीटली बताया जाएगा। ठीक है, डेफिनेटली एयर क्वालिटी जो है पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए कि किस शहर की कितनी एयर क्वालिटी है। तो ये सब चीज़ें जो है प्राणा में अपडेट की जाएगी, फिजिकल एंड फाइनेंशियल स्टेटस अपडेट रहेगा। अब ये कौन कौन सी सिटी होंगी जिनका ये स्टेटस प्राणा में पोर्टल में डाला जाएगा, तो उसके बारे में भी देख लेते हैं। देखिए ये जो प्राणा पोर्टल है, ये प्रोग्रेस जो है ना, जितना भी नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंतर्गत जो भी चीज़ें हैं उन सभी को अपडेट करने वाला है, पहली बात ये। और स्पेसिफिक सिटीज़ जो होंगी वो होंगी नॉन अटेनमेंट सिटीज़। अब ये नॉन अटेनमेंट सिटीज़ होती क्या हैं, ठीक है, ये ऐसी सिटीज़ होती हैं जो कि नेशनल एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो हैं उसमें फेल कर गई। ठीक है, मतलब इस शहर में जो एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं उनको मेंटेन नहीं रखा गया, तो ऐसी सिटीज़ को हम नॉन अटेनमेंट सिटी कहते हैं, और ऐसी सिटीज़ पर ही फोकस किया जाएगा। तो इंडिया में अगर बात करी जाए तो 86 शहर ऐसे थे 2019 में जहाँ पर, ठीक है, एयर क्वालिटी में थोड़ा सा बदलाव आया, ठीक है, बेटर एयर क्वालिटी। ठीक है, उसके बाद 2020 में 104 हुआ है, तो बदलाव तो आ ही रहे हैं, लेकिन इसमें प्राणा पोर्टल में और अपडेट मिलेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। हाल फिलहाल में कौन सी स्टेट ने, देखिए हर एक स्टेट के एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एडवाइजर होते हैं, तो कौन सी स्टेट ने हाल फिलहाल में एसबीआई के चेयरमैन जो रह चुके हैं 2006 के रजनीश कुमार जी को अपना इकोनॉमिक एडवाइजर घोषित किया है? तो ये किसके द्वारा? आंध्र प्रदेश के द्वारा। आंध्र प्रदेश सरकार ने जो एसबीआई के जो फॉर्मर चीफ रह चुके हैं, रजनीश कुमार जी फेमस थे, ठीक है, अपने समय में, तो इनको जो है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर घोषित किया है। आप देख सकते हैं इधर इमेज, पहली बात तो ये। दूसरा, इनका जो टेन्योर है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सोर्सेस 2 साल का होने वाला है, ठीक है, टेन्योर। ठीक है, रजनीश कुमार टेन्योर इन द कैबिनेट रैंक पोजीशन इज फॉर 2 ईयर्स। कैबिनेट रैंक पोजीशन रहेगा, इकोनॉमिक एडवाइजर हैं क्योंकि, ठीक है, आप बने हैं। डेफिनेटली इनका इतिहास के बारे में पूछा सकता है कि इन्होंने एसबीआई चेयरमैनशिप की पोस्ट से 2006 में अक्टूबर में, ठीक है,
रिटायरमेंट ली थी और हाल फिलहाल में इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है हांगकांग और शंघाई बैंक कॉरपोरेशन के। महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा सकता है। और ये अपॉइंटमेंट की किस लिए गई? क्योंकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो अब हर एक स्टेट को चाहिए और उसके लिए एक्सपीरियंस व्यक्ति की ज़रूरत है। तो डेफिनेटली आंध्र प्रदेश इज लुकिंग कि रजनीश कुमार जी जो हैं कोविड-19 के समय कुछ सलाह दे सके जिससे ठीक है स्टेट का भला हो सके। चलिए देखिए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन, कौन सी मिनिस्ट्री ने जिसने लॉन्च किया है बुजुर्गों की बात देश के साथ? ये प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है कल्चरल मिनिस्ट्री ने, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। आप इधर एक इमेज देख सकते हैं, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा ये लॉन्च किया गया। ठीक है, कल्चर यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर जी.के. रेड्डी जी ने कहा है कि बुजुर्गों की बात देश के साथ। इसके साथ ना देखिए, ये जो अनाउंसमेंट हुई थी इसके साथ एक और इवेंट हुआ था, गीता गोविंदा, आपने बुक का नाम सुना होगा। ठीक है, ये 12th सेंचुरी में किसी समय जयदेवा के द्वारा लिखी गई थी ओरिजिनली। अब उसको अपडेट करके जो है इसे लॉन्च किया गया है, उसके साथ ये प्रोग्राम को लॉन्च किया गया, बुजुर्गों की बात देश के साथ। इसमें होगा क्या कि जितने भी हमारे देश के एल्डर यूथ है हमारे देश का, और जो बुजुर्ग है 95 ईयर ओल्ड जितने भी हैं, डेफिनेटली 95 ईयर ओल्ड है तो डेफिनेटली उन्होंने देश आज़ाद होने से पहले के जीवन को भी जिया होगा, तो उनके एक्सपीरियंस है वो यूथ जो है गेन कर सके। डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। इसमें एग्जीबिशन में कुछ ठीक है ऐसे पेंटिंग और ये सब कंपटीशन भी हुए कुछ, ठीक है, वेरियस सोर्स दिखाए गए। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा स्पेस एजेंसी है जिसने हाल फिलहाल में लॉन्च किया स्पेस फ्लाइट नेम इंस्पिरेशन-4? अब ये इसे ना लॉन्च करने वाले हैं 15 सितंबर 2021 को। ठीक है, एजेंसी लॉन्च करने वाली है। अब पूछा गया कौन सी एजेंसी से लॉन्च करने वाले हैं इंस्पिरेशन-4। मैं इसका पूरा डिटेल बताऊं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा? स्पेसएक्स के द्वारा। स्पेसएक्स के द्वारा है तो डेफिनेटली प्राइवेट होगा। देखिए जान लेते हैं इंस्पिरेशन-4 है क्या। देखिए ये स्पेसएक्स का पहला ऑल सिविलियन स्पेस मिशन है। ठीक है, ऑल सिविलियन स्पेस मिशन। इस मिशन को जो लॉन्च किया जाएगा, ठीक है, अर्थ में ये सर्कल करेगा 3 दिन तक, अर्थ के अराउंड सर्कल करेगा 3 दिन तक। डेफिनेटली ये एक तरीके से टूरिज्म का भी हिस्सा बन सकता है, टूरिज्म ही है एक तरीके से। अब इसमें जान लेते हैं कि जो इंस्पिरेशन-4 है ये अर्थ को ऑर्बिट करेगा एट द हाइट ऑफ 575 किलोमीटर, जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और हबल टेलीस्कोप से भी ज़्यादा है। अगर आप बात करी जाए, ऑर्बिट की बात करी जाए, तो वो अर्थ इसका, ठीक है, इन दोनों से भी ज़्यादा होने वाला है। ठीक है, एलोन मस्क ने ये अनाउंसमेंट करी हाल फिलहाल में। ठीक है, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और कुछ सीट्स इसमें बुक भी हो रखी हैं। स्पेसक्राफ्ट और भी जो एजेंसीज हैं वो लॉन्च कर रही हैं टूरिज्म पर्पस के लिए, और जब ये टूरिज्म का अमाउंट आता है तो डेफिनेटली वो एक अच्छे कार्य में लगता है। तो इसकी डिटेल ये आपके सामने है। ठीक है, चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंडिया से संबंधित है तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा स्पेस मिशन है इसरो का जिसने हाल फिलहाल में 9000 ऑर्बिट कंप्लीट करें मून के अराउंड? देखिए हम सभी जानते हैं चंद्रयान 1 हुआ और 2 हुआ है, तो डेफिनेटली चंद्रयान 2 ने ही इसे कंप्लीट किया है 9000 ऑर्बिट। इसके साथ एक और अपडेट आया है, वो अपडेट ये आया है कि चंद्रयान 2 ने पहला तो ये ऑर्बिट कंप्लीट किए 9000, दूसरा कुछ क्रोमियम और मैग्नीशियम एलिमेंट्स जो हैं पाए गए हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, और इस बात को ठीक है एक्सप्लेन किसने किया? इसरो के द्वारा इस चीज़ को अपडेट किया गया कि चंद्रयान 2 ने ये चीज़ें जो है 9000 ऑर्बिट कंप्लीट कर लिए हैं। दूसरा मैग्नीशियम और क्रोमियम पाए गए हैं। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट है कि 2 डेज लूनर साइंस वर्कशॉप जो हुआ था उसमें इस चीज़ को अपडेट किया गया कि चंद्रयान ने 2 साल पूरे कर लिए, लॉन्च किया गया था। आप डेट देख सकते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, इन विच सिटी एनवायरमेंट मिनिस्टर, अभी हमने एक डिस्कशन किया, भूपेंद्र यादव जी ने लॉन्च किया पहला फर्स्ट फंक्शनल स्मोक टावर इन इंडिया? तो ये दिल्ली में लॉन्च किया गया, दिल्ली में इसे लॉन्च किया गया। मैंने आपको ये क्विक पॉइंट्स में बताया था, लेकिन इसका कुछ डिटेल बताना था कि ये वर्चुअली लॉन्च किया गया, पहली बात। दूसरा, दिल्ली में कौन सी लोकेशन? आनंद विहार में लोकेशन जो है इसकी है। ठीक है, जहाँ पे इसे पहली बार लॉन्च किया फर्स्ट फंक्शनल स्मोक टावर। दूसरा, ठीक है, स्मोक टावर जो स्ट्रक्चर्ड और डिज़ाइन किया है इसका जो, ठीक है, एयर प्यूरीफायर के रूप में टू रिड्यूस द एयर पोल्यूशन, डेफिनेटली इसलिए ही इसे, ठीक है, सेटअप किया गया कि फिल्टर करेगा एयर को। ये टावर जो है बिल्ड किया गया टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड विद NBCC के द्वारा इसे जो है बिल्ड किया गया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि किसके द्वारा बिल्ड किया गया, लोकेशन क्या है, पर्पस क्या होगा, तो ये सब चीज़ें पूछी जा सकती हैं। मनीष सिसोदिया जी ने, जो कि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के, इन्होंने हाल फिलहाल में लॉन्च किया बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम। और ऑब्वियसली ये किससे संबंधित है? तो हम सभी जानते हैं मनीष सिसोदिया जी हैं तो दिल्ली गवर्नमेंट से संबंधित होंगे। क्वेश्चन आसान है,
इसमें ये चीज इंपॉर्टेंट है कि देखिए दिल्ली सरकार ने ये जो इनिशिएटिव लॉन्च किया है ना, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए लॉन्च किया है कि बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम, ठीक है। सारा पर्पस क्या रहेगा, एंटरप्रेन्योरशिप पे रहेगा, ठीक है। इन्होंने ये जो फ्लैग ऑफ किया है प्रोग्राम को, इससे क्या होगा कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको मनी सीट करने का मौका मिलेगा, एंटरप्रेन्योरशिप आइडियाज बढ़ेंगे, ठीक है। इसके तहत जो है जो स्कूल्स हैं, जितने भी स्कूल्स हैं, ठीक है, पब्लिक स्कूल जितने भी दिल्ली में, उसमें एंटरप्रेन्योरशिप स्टडी प्रोग्राम जो है इसे भी लॉन्च किया गया है, जिसमें 11th और 12th के बच्चे जो हैं इसको पढ़ पाएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, और इनको इनिशियल अमाउंट भी मिलेगा, ठीक है, ठीक है, इनिशियल अमाउंट भी मिलेगा 2000 टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस। हालांकि मेरे हिसाब से ये अमाउंट लिटरली बहुत कम है, लेकिन फिर भी इनिशिएटिव है कि एंटरप्रेन्योरशिप थोड़ा सा बढ़े, ठीक है। एक सर्कुलम जारी किया जाएगा हर जो गवर्नमेंट स्कूल है दिल्ली के, तो ये एक इनिशिएटिव बस इतना है कि स्कूल से ही बच्चों के मन में एंटरप्रेन्योरशिप की थोड़ा सा आइडिया जनरेट हो, वो इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचें। तो ये सब इनिशिएटिव जो है दिल्ली सरकार के द्वारा किए गए रिसेंटली। ये तो आपको बस एक तरीके से बस फैक्ट बताना चाहता हूँ, बाकी तो आप सभी जानते हैं अफगानिस्तान में इस समय क्या हो रहा है। रिसेंटली तालिबान ने चूज किया अफगानिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, तो आंसर है मौलाना हसन अखुंद, ठीक है। और टॉप मोस्ट पोजिशंस हैं, ये सब देख सकते हैं। तो आप पहला तो ये देखिए, ठीक है, मुल्ला ब्रादर और अब्दुल सलाम हासफी जो हैं, इनको जो है कुछ इम्पोर्टेंट जो हैं डेजिग्नेशन दिए गए हैं। हालांकि ये डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट हैं, तो आप समझ सकते हैं इस चीज़ को कि ये डिफेंस मिनिस्टर के रूप में और इंटीरियर मिनिस्टर के रूप में जो है काम करेंगे। और इनका एक और, आप सभी जानते हैं तालिबान ने मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन अफेयर्स को जो है रिमूव कर दिया है कैबिनेट्स। मिनिस्ट्री ऑफ, मतलब आपसे डायरेक्ट पूछा जाए कौन सी मिनिस्ट्री को रिमूव किया गया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन अफेयर्स को रिमूव किया गया। प्राइम मिनिस्टरशिप की पोस्ट के लिए कौन, मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद हैं, ठीक है। 2-3 सवाल आपको ध्यान रखने हैं। रिसेंटली कैबिनेट ने क्लियर किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, PLI स्कीम में कितना अमाउंट और किस सेक्टर के लिए। तो अमाउंट तो आपके सामने ही है, ठीक है, 10,000 करोड़ के आसपास PLI अमाउंट। PLI अमाउंट क्या होता है, प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव जो होते हैं, वो किस सेक्टर के लिए लॉन्च किए हैं, तो टेक्सटाइल के लिए लॉन्च किए हैं। देखिए प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव जो है, इसका कंसेप्ट जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने पहले ही स्टार्ट कर दिया था, इसको बहुत पहले अनाउंस कर दिया गया था। लेकिन अब स्पेशली ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इतना अमाउंट जो है प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव का दिया जा रहा है, ठीक है, सो डैट द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट इंक्रीज, है ना। तो इसके तहत इतना अमाउंट दिया जाएगा, और ये पर्पस बस इतना रहेगा कि प्रोडक्शन ज़्यादा किया जा सके, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारा जो प्राइमरली फोकस रहा है, ठीक है, कॉटन टेक्सटाइल रहा है, उसके अलावा हमें मैन मेड फाइबर पे भी फोकस करना चाहिए। तो इसके लिए जो है ये पूरा इंसेंटिव जो है प्रोवाइड किया जा रहा है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए हाल फिलहाल में कौन सी मिनिस्ट्री ने इंटरनेट कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट के लिए एक टास्क फोर्स जो है बनाई है। तो डेफिनेटली इंटरनेट से संबंधित तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा ये टास्क फोर्स बनाया गया। टास्क फोर्स का पर्पस बस इतना रहेगा कि टास्क फोर्स बनाई गई है किसके द्वारा, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो हैं इस मिनिस्ट्री से, ठीक है, श्री राजीव चंद्रशेखर जी के द्वारा जो है पूरी जो टास्क फोर्स बनाई गई है, इसका पर्पस बस इतना रहेगा कि ये देखें, जाके चेक करें कि डिस्ट्रिक्ट में ऐसी क्या क्या दुविधाएं हैं जिसकी वजह से इंटरनेट प्रॉपर नहीं पहुंच पा रहा हर जगह, तो उसका सॉल्यूशन बताएं। तो पूरा टास्क फोर्स ये काम करने वाला, ठीक है, टू इम्प्रूव द कनेक्टिविटी इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कर्नाटका, सम डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कर्नाटका, नॉट ऑल, डेफिनेटली वी नो कर्नाटका में बहुत ऐसे शहर हैं जो सबसे ज़्यादा इंटरनेट सर्विसेज होती हैं। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि इस पूरी टास्क फोर्स में जो ऑफिसर हैं उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया जो है ना, उनके ऑफिसर्स हैं, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स इंस्टीट्यूट, इन सभी के ऑफिसर्स हैं, तो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। दे विल सबमिट द रिपोर्ट टू मिनिस्ट्री इटसेल्फ, ठीक है। चलिए देखते हैं आज का क्विक पॉइंट्स। कौन सा रेलवे स्टेशन है जिसको अवार्ड किया गया 5 स्टार ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट, तो ये चंडीगढ़ को अवार्ड किया गया है। दूसरा 7th यमीन हजारिका अवार्ड किसको, ठीक है, नमिता गोखले। तीसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हाल फिलहाल में पौंडीचेरी क्रिकेट टीम के जो बॉलिंग कोच अनाउंस किए गए, ठीक है, शॉन टेट। और मैंने कल आपसे एक सवाल पूछा था कि इसमें से कौन सा ट्रांसमिटेड डिसीज नहीं है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को नहीं होता है, तो इसमें से आंसर है केरोसिस। हालांकि जो मनाज शुक्ला हैं उनके द्वारा कंप्लीट डिटेल में हर एक डिसीज़ का बताया कि हेपेटाइटिस क्या है, केरोसिस क्या है,
ठीक है, स्पेल्स क्या है, ये सब एड्स क्या है। तो आप एक बारी रीड आउट जरूर करें और कमेंट्स आप जरूर देखा करो और अपने एफर्ट्स भी लगाया करो कि आप डिटेल फॉर्म में आंसर दे पाओ। ठीक है, क्योंकि आपके आंसर राइटिंग और हर चीज़ में काम आता है, हर चीज़ में काम आएगा डेफिनेटली। आपकी प्रैक्टिस होगी, आपको एग्जाम में जो जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो आप पढ़ पाओगे। देखिए आज का क्वेश्चन ये एसएससी 2018 का है, सीजीएल का। बताइए, हु फाउंडेड एंड नेम द साइंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है इसकी खोज किसने करी और ये नाम किसने दिया, तो बताइएगा पूरी डिटेल में। और बाकी व्यक्ति भी बहुत फेमस हैं तो इनका भी नाम बताइए कि एस क्रिश्चियन ओरस्टेड कौन है, ठीक है, एंड्री मैरिस कौन है, जेम्स क्लार्क कौन है, तो डिटेल में बताइएगा। और मेरा टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी सर्च करिए, ज्वाइन करिए पीडीएफ और लिंक के लिए। दोस्तों फ्री क्लासेस आपको हमेशा मिलती हैं, अनअकैडमी आपको प्रोवाइड कराता है फ्री क्लासेस। तो आपको मेरा प्रोफाइल वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप सर्च कर लीजिएगा वैसे अमनदीप शर्मा, और फॉलो करिएगा। 10 AM पे ना करंट अफेयर का मेगा रिवीजन चल रहा है, लाइव अमन रेफर कोड यूज करना है उसके लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट, आपके जो एसएससी और अन्य कोर्सेज हैं आप उन सभी का सब्सक्रिप्शन लेके थ्योरी बेस्ड पढ़ सकते हो। देखिए ये मौका है आप सभी के सामने, आप एसएससी गोल सिलेक्ट करें, गेट्स क्लिक करें। जब आप ये रेफर कोड लगाते हैं इससे आपको डिस्काउंट ऑफर्स मिलते हैं, उसके बाद 24/1 सेलेक्ट करें। देखिए पर्पस होता है किसी चीज़ का, अब ये एसएससी के सब्सक्रिप्शन का आपको पर्पस क्या होगा, आप इसमें थ्योरी पढ़ेंगे, डिटेल फॉर्म में कुछ पढ़ोगे वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, रियल टाइम इंटरेक्शन होगा टीचर्स के साथ, सभी टीचर्स मिलने वाले हैं सारे सब्जेक्ट। तो आप इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, लाइव अमन रेफर कोड यूज करिएगा डिस्काउंट्स और ऑफर के लिए। थैंक्स अलॉट। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। सुबह 6 बजे वर्ल्ड अफेयर्स के वीडियो सेक्शन में ये वीडियो आ जाती है, तो डेली देखिए। थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग।